ओबेसिटी इज ए कॉम्प्लेक्स डिजीज। देखिए ये कॉम्प्लेक्स डिजीज है that occurs when an individual weight is higher than what is considered healthy for his or her weight। हमारी बॉडी के लिए कितना वेट होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर हमारा वेट है तो हम ओबेसिटी में आते हैं। और वो कैसे पता चलेगा? हमारी बॉडी के हिसाब से, हमारे वेट के हिसाब से, हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट कितना होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओबेसिटी अफेक्ट चिल्ड्रंस एज वेल एज एडल्ट्स। ओबेसिटी सभी को, कोई एज फैक्टर नहीं है कि एक आपको जॉइंट्स के प्रॉब्लम एक एज में आएगी या आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 40-50 की एज के बाद आएगी। इसके लिए कोई एज फैक्टर नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को भी ओबेसिटी है, बड़ों को भी ओबेसिटी है। Many factors can contribute to excess weight gain। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको वेट गेन होता है, जैसे कि ईटिंग पैटर्न्स, आप कैसा खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी लेवल। हम बचपन में गली में खेला करते थे, है ना, उसके बावजूद भी बहुत लोगों का वेट गेन होता था। जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती थी उनका और ज्यादा वेट गेन होता था। आज के टाइम में तो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। हर किसी को देखो तो कोना.com है। कोना.com मतलब अपना अपना मोबाइल लेकर के कोने में बैठे हुए हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। एंड स्लीप रूटीन्स इतना खराब हो चुका है कि लोग 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। सिर्फ एक मोबाइल ने सभी लोगों की जिंदगी खराब करके रखी है। 10 बजे तक बहुत कम लोग हैं जो 10 बजे तक सोते हैं। तो आपका जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, स्लीपिंग रूटीन्स हैं, उनको आपको चेंज करना पड़ेगा, वरना आप ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे। और ओबेसिटी का शिकार के साथ साथ, मान लेते हैं लोग ऐसे बहुत सारे बैठे होंगे पैनल पे जिनको लग रहा होगा नहीं यार मैं तो 12 बजे सोता हूँ, मैं तो बहुत स्लिम ट्रिम हूँ, उनको अदर डिजीज अभी होने वाली है, वो भी मैं दिखाऊंगा उनको क्या क्या होने वाला है, उनके गॉल ब्लैडर के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है ना। जो लोग नहीं सो रहे हैं, देर से सो रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आगे चलते हैं। व्हाट आर टाइप ऑफ ओबेसिटी? ओबेसिटी कितने प्रकार की है? देखो, ओबेसिटी के अलग अलग कैटेगरीज है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। और ओबेसिटी जो क्लास 3 है वो सबसे ज्यादा सीवियर ओबेसिटी है। अब इसमें लिखा हुआ क्लास 1 बीएमआई ऑफ 30 to 35, बीएमआई ऑफ 35 to 40, है ना, और बीएमआई ऑफ 40 और हायर। ये बीएमआई को कैसे नापेंगे? अगर आपके पास कोई कागज पेन है तो आप लिख लीजिए कि बीएमआई को हम कैसे नापते हैं। देखिए, आप हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अगर आपको ये नहीं पता व्हाट इज बीएमआई, है ना, बीएमआई कैसे निकालते हैं, तो आप सही काम नहीं कर रहे। अभी मान लेते हैं आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखाने के बाद कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति आप एपोलेप्सी चेकअप करके बता रहे हैं, तो आपसे सामने वाला पूछता है जी आप ओबेसिटी का इलाज करते हैं? हाँ जी हाँ जी, हम तो बिल्कुल मोटापा ठीक कर देते हैं, हमारी बीसीएम है और ये सप्लीमेंट है। क्या वो आपसे पूछ बैठता है, अच्छा जैसे मेरा वेट है, फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है और वो कहती है जी मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच और मेरा वेट है 80 किलो, तो मेरा बीएमआई क्या होगा डॉक्टर साहब? आप बोलोगे अरे यार वो क्या होता है बीएमआई? वो क्या होता है बीएमआई, वो तो मेरे को पता ही नहीं है आज तक। तो आज आपको पता चलेगा बीएमआई क्या होता है। देखो, सिंपल सा फार्मूला है। अगर मैं आपको फीट इंटू मीटर्स दोनों बताऊंगा। 1 फीट आप लिख लीजिए, 1 फीट बराबर होता है 0.3 मीटर्स। 1 फीट होता है 0.3 मीटर्स। बहुत सिंपल है। अगर कागज पेन नहीं है ना तो आप ध्यान में रखिए, 1 फीट होता है 0.30, यानी 0.30 मीटर्स। ठीक है। अब मान लेते किसी की हाइट है 6 फीट, जैसे मेरी 6 फीट हाइट है। मान लेते किसी की हाइट है 6 फीट, तो उसका मीटर्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे 6 फीट को तो वो कितना बैठेगा? 1.82। 6 फीट को हम 0.30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बैठेगा? 1.82। अब
अब आपको क्या करना है, आपका मीटर निकल करके आ गया, जो भी आपकी हाइट है। अगर मान लेते किसी की हाइट है 5.5 है, 5.6 है ना, आपको क्या करना है, 5.6 इंटू 0.3 निकल गया मीटर। 5.4 है आपकी हाइट, 5 फुट 4 इंच है, तो 5.4 इंटू 0.3, करेक्ट, सिंपल है। अगली बार से आपको सभी को पता होना चाहिए कि बीएमआई कैसे निकलते हैं। मान लेते किसी का हाइट है 5.8, तो 5.8 इंटू 0.3, ये फार्मूला याद रखना, आपकी हाइट इंटू 0.3 इज इक्वल टू मीटर्स, उतने मीटर हो गए, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हाइट है 6 फीट, तो मैंने अपना निकाला 6 फीट इंटू 0.3, तो मेरी कैलकुलेशन से कितना निकल करके आएगा, 1.82 मीटर्स, 1.82 मीटर्स, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1.82 मीटर गुणा में 1.82 मीटर, यानी 1.82 मीटर का स्क्वायर, 1.82 मीटर इंटू 1.82 मीटर, तो कितना आएगा, 3.64। ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बीएमआई निकालने के लिए, हालांकि मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ हर ट्रांस डिस्ट्रीब्यूटर को बीएमआई तो पता होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। आपका हाइट मल्टीप्लाई 0.3, आपका हाइट 0 पॉइंट मल्टीप्लाई 0.3, आपका मीटर आ गया। मीटर इंटू मीटर, 1 पॉइंट, जैसे मेरा है 1.82 इंटू 1.82, तो कितना हुआ, 3.64। अब क्या करना है कि 3.64 आपके वेट से भाग कर देना उसको। जैसे मान लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो वेट है, मान लेते 80 kg वेट है, तो 80 kg को मेरे को भाग कर देना है 3.64 से, ठीक है। 80 को मेरे को डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है, वो करना है 3.64 से, तो मेरा बीएमआई क्या निकल करके आएगा, 21.97। तो आई एम नॉट ओबेज, करेक्ट। अब आप देखिएगा कितने लोग यहाँ पे ओबेज बैठे हैं, आप अपने आप से पूछिएगा, है ना, अपने आप कैलकुलेशन निकालिएगा कि आप कितने लोग ओबेज बैठे हैं, कितने लोग ओबेसिटी का शिकार है। अब देखना है कि 25 से 30 अगर आपका बीएमआई आ रहा है, तो क्या होने वाला है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 को हम डिस्क्राइब करेंगे। इफ योर बीएमआई 18.5 टू 25, अगर 25 के बीच में है, तो इट फॉल्स विद इन हेल्दी वेट रेंज। तो भैया मैं तो हेल्दी वेट रेंज में, क्योंकि मैं ट्रांस के सप्लीमेंट भी खाता हूँ और बाहर के फूड को मैं अवॉइड करता हूँ। वंस ए व्हाइल यू कैन टेक, वंस ए व्हाइल, है ना, ऐसा नहीं कि आप डेली 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 डेली, जैसे मुझे कभी कोई ऑफर भी करता, सर आज हमने पिज्जा मंगाया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, है ना, तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप कभी नहीं खा सकते, लेकिन आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप उसकी जगह रिप्लेस क्या कर सकते हैं, है ना। तो मैं हमेशा अपने साथ गाड़ी में एक एप्पल जरूर लेकर के चलता हूँ, मुझे भूख लगती है रास्ते में, एक मेरी गाड़ी में हमेशा एक नाइफ जरूर रहता है, चाकू जरूर रहता है, मैं गाड़ी में साइड में लगा के चाकू से उसको एप्पल को काट के खा लेता हूँ। एप्पल थोड़ा सा भारी होता है, पेट भर जाता है, ठीक है, क्यों खाना उल्टा सीधा। तो मैं इस टाइम देखा जाए तो एज पर बीएमआई मैं बिल्कुल अंडर वेट नहीं, विद इन द हेल्दी वेट रेंज में हूं मैं। इफ योर बीएमआई 25 to 30, अगर आपका 25 से 30 के बीच में अगर आपका बीएमआई आ रहा है, तो आप थोड़े से ओवरवेट है, अब थोड़े से ओवरवेट है, थोड़े से। अगर आपका 30 से ऊपर जा रहा है, तो आप ओबेज है, तो आप ओबेसिटी का शिकार है। और क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 और क्लास 3 जो ओबेसिटी है, वो बहुत खतरनाक है। मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। क्लास 3, अगर आपका 40 से ज्यादा बीएमआई आ रहा है ना, तो आप क्लास 3 में हैं। और क्लास 3 कितना खतरनाक है, उसके क्या साइड इफेक्ट होने वाले, और डैम श्योर होंगे, 101% होंगे, कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता।
आप ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता। जिनका 40 से ज्यादा बीएमआई आ रहा है वो यानी कि क्लास 3 में आ चुके हैं। वैसे तो क्लास 1 वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्लास 2 और क्लास 2 भी खतरनाक है, लेकिन क्लास 3 सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया बीएमआई कैसे निकालते हैं तो एक बार थंब का इंप्रेशन दिखाएंगे स्टिकर के थ्रू, क्योंकि वीडियो ऑफ है। स्टिकर के थ्रू थम्स अप दिखाएंगे अगर बीएमआई निकलना समझ सभी को समझ में आ गया। वेरी नाइस, रीमा मौर्य जी, परवीन जी, हिसार से। और कितने लोगों को बीएमआई निकालना आ गया? थम्स अप दिखाएंगे। पूनम शर्मा जी पोंटा से, राम लखन जी को भी बीएमआई निकालना आ गया। देखो आपके फायदे की चीज है ना। रमाकांत जी, गीता मल्होत्रा जी, वेरी नाइस। तो ये बीएमआई हम सबको निकालना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। शिव कुमार यादव जी, भगवान दास जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो ओबेसिटी अब हमें देखना है, हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं। अब बीएमआई की रेंज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बीएमआई की रेंज के हिसाब से आप कौन सी क्लास ओबेसिटी में आप आ रहे हैं, ये आपको देखना है। आज सबसे बेहतरीन है जो आप 30 से कम है, 30 से कम है ना। तो आप हेल्दी वेट रेंज के अंदर है, 25 और 30 या 25 से और नीचे है तो आप बहुत अच्छी बॉडी वेट है आपका, है ना। आपको देखना है कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, कौन सी रेंज में पहुंचना है, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी? देखिए आपकी जो हैबिट्स है, पीपल गेन वेट व्हेन दे ईट मोर कैलोरीज देन दे बर्न थ्रू एक्टिविटी। अब देखिए फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं, बैठे बैठे डाले जा रहे हैं इस कूड़ेदान में ना, सब कूड़ा डाले जा रहे हैं, है ना। अब फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है। ये मेरा ये मानना है कि अगर हम कुछ चीजों को अवॉइड करेंगे ना तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। कहते हैं हमारा वेट ही कम नहीं होता, बिल्कुल कम नहीं होगा। अगर आपने बहुत सारी अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाए तो आपका वेट बिल्कुल भी कम नहीं होगा। मेरा वेट अगर अब मैं पहले बताऊं तो मेरा वेट 114 किलो था, यू कांट इमेजिन। लेकिन मेरा वेट 114 किलो था, आज मेरा वेट 82 है। तो बदलाव लाए, बहुत सारी चीजों में बदलाव लाए थे। अपनी एक्टिविटी आप देखिए, आपने मान लेते हैं कुछ भी खाया पिया, मान लेते हैं आपने कुछ भी खाया पिया, आपका गुलाब जामुन खाने का मन था, गुलाब जामुन आपने खाया, आपने कितनी हाई कैलोरीज एक साथ ले ली, यानी आपने 800-900 कैलोरी एक साथ में आपने ले कंज्यूम कर लिया। जबकि सुबह से लेकर के शाम रात का मील स्किप करना पड़ेगा, मील स्किप करना पड़ेगा। आपका दिन में मन करता है कि नहीं यार मेरे को ना आज ये शेक पीना है लंच में, आपने एक गिलास शेक पी लिया, वैसे नहीं खाना खा लिया, चलो यार इसके बाद अब कुछ शेक भी हो जाए, चलो यार इसके साथ अब कुछ और मीठा ड्रिंक हो जाए। नहीं, आप कोई भी एक चीज रख लीजिए और आप कैलोरी को भी काउंट करते रहो। आज मैंने सुबह से शाम तक कितने कैलोरीज को इंटेक किया है। आप लोग कैलोरीज तो इंटेक करते जा रहे हैं लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे, ये भी रीजन। अब किसी किसी को होता है, किसी को जेनेटिक है। भैया हमारी तो फैमिली हिस्ट्री है, पापा भी मोटे थे और मैं भी मोटा, और मेरी मम्मी भी मोटी है, हम सब लोग पूरी फैमिली खानदानी ऐसा है ना। तो ऐसा जेनेटिक भी होता है, लेकिन हम उसको सुधार करके अपनी लाइफ। अब ऐसे थोड़ी कि ये कोई कसूर थोड़ी है आपका कि पापा भी ओबेज थे, मम्मी भी ओबेज है, मैं भी ओबेज हो गया तो क्या हो गया, नहीं। आप बदलाव लाओ ना अगली। स्ट्रेस ओबेसिटी, देखो ये बहुत खतरनाक है स्ट्रेस ओबेसिटी। अगर आप स्ट्रेस में है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपना स्ट्रेस लेवल कम करो। स्ट्रेस लेवल देखो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है अगर हमारे पास स्ट्रेस को कम करने के लिए पॉइंट भी हैं, और वो पॉइंट मैंने आज के सेशन में डाले भी है।
स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेस मन में एक विचार लाना पड़ेगा, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। अगर आपने ये सोच लिया है ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। और दूसरा थॉट आपके अपने माइंड में लाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आई एम रेडी फॉर इट। ये अगर आपके दो थॉट माइंड में आ जाते हैं ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन हो जाता है। किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली का स्ट्रेस है, किसी को अफेयर का स्ट्रेस है, किसी को किसी चीज का स्ट्रेस है। अपने स्ट्रेस लेवल को आप कम करो, ये दो थॉट प्रोसेस अपने माइंड के अंदर ले आओ कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एंड नथिंग इज परमानेंट, ठीक है। तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए। अब गायनेकोलॉजिकल ओबेसिटी, अब देखो गायनेकोलॉजिकल ओबेसिटी क्या है? जिन लेडीज को, जिन फीमेल्स को पीसी, उन लोगों को ओबेस बहुत कॉमन है। यानी हार्मोनल डिसफंक्शन का भी रीजन क्या है? गलत सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना है। हार्मोनल डिसफंक्शन का रीजन क्या है? नॉन फिजिकल एक्टिविटी। अगर हार्मोनल डिसफंक्शन इन सब वजह से हुआ, तो आपका मोटापे का शिकार हो गए। पीसीओडी की समस्या हुई तो आप मोटापे का शिकार हो गए, ओबेसिटी आ गया। ये कई सारे रीजन है जो आपको ओबेसिटी देते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे ओबेसिटी हो, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, ओबेसिटी एक बार हो जाए, उसको कम करना बहुत मुश्किल, टफ टास्क है। आप वेट गेन बहुत फास्ट कर लेते हैं, लेकिन रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? अगर आपको मोटापा है तो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? सबसे पहले देखेंगे पल्मोनरी डिजीज, एबनॉर्मल फंक्शंस क्या होंगे आपके पल्मोनरी। स्लीप एपनिया, आप देखते हैं कि रात को कुछ लोग सीपैप लगा के सोते हैं, क्योंकि मोटापा इतना ज्यादा है ना, उनका दम घुटता है। मोटापा इतना ज्यादा है, कोई 100-150 किलो का है, कोई 140 किलो का, ऐसे से लोग मिलेंगे। सीपैप लगा के सोते हैं, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, यानी कि कहते हैं जी फैटी लीवर है, फैटी लीवर तो हो गई, आप ओबेसिटी है, और फैटी लीवर इतना क्रॉनिक हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा। लीवर सिरोसिस हो गया तो क्या होगा आपको पता है? लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। गॉल ब्लैडर डिजीज, कहते हैं जी गॉल ब्लैडर का क्या काम है इसके अंदर? बिल्कुल काम है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाएंगे मोटापे की वजह से। अब सोच लो, अगर आप अपना मोटापा कम करना अगर नहीं करेंगे, तो आप गॉल ब्लैडर डिजीज के पेशेंट बन जाएंगे। इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर, सबसे पहले क्या होगा, आपके गॉल ब्लैडर पर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बनने शुरू हो जाएंगे। फाइनली डॉक्टर बोलेगा भैया गॉल ब्लैडर को रिमूव करा दो, और फिर पूरी जिंदगी पर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, ये समस्या है। और 90% 90% जो ओबेज है, मोटापा है, इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको जरूर है। किसी का गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, तो किसी का फैटी लिवर ग्रेड 3 का पहुंचा हुआ है, किसी का सांस फूलता है तो कोई सीपैप लगा के सो रहा है। गायनेकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, आपको पीरियड एबनॉर्मल हो जाएंगे, आगे पीछे आएंगे। इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं हो रहे मोटापे की वजह से। क्यों? क्योंकि पीसीओएस हो गया या पीसीओडी हो गया, बच्चे नहीं हो रहे। ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियां कमजोर हो गई है, स्किन की प्रॉब्लम होने लगी, वेरिकोस बनने लगी है पैरों में, क्योंकि पैरों की जो पिंडली इतनी मोटी मोटी हो गई है, गाउट की प्रॉब्लम होने लगी है। वीनस स्टेटिस मतलब मसल स्पाज्म जैसा बन जाता है, जहां पर आपकी पिंडलियों की राइट की तरफ। ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरस कैंसर,
सर्विक्स कैंसर, कोलोन कैंसर, जेंट्स को प्रोस्टेट, किडनी की समस्या, सीवियर पैनक्रियाटाइटिस और साथ में डायबिटीज पक्का होगा। किसी को 5 साल में होगा तो किसी को 10 साल में होगा, होगा जरूर, ये कंफर्म है, आप लिख करके ले लो। डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल पक्का शूटअप होगा, आप खाते रहो एट्रोवास्टेटिन जिंदगी भर। साथ में हाइपरटेंशन, जहां मोटापा वहां बीपी, ये कॉमन है। स्ट्रोक होगा, कैटरेक्ट मोतियाबिंद होगा, इतनी सारी इडियोपैथिक क्रेनियल हाइपरटेंशन। इसका मतलब है बीपी शूटअप अचानक से हुआ और इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ योर डायबिटीज, जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। क्या आप इतनी सारी बीमारियों को निमंत्रण देना चाहते हैं? सीरियसली नहीं ना? तो आपको वजन कम करना चाहिए। आप पीछे पड़ जाओ अपने वजन के, और मैं थोड़ा सा आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? क्योंकि अब हमारा जो सेशन है सैटरडे का, हमने इसको भी एडवांस बना दिया एको लाइफ की तरह। ओबेसिटी क्या क्या इफेक्ट करेगी आपकी बॉडी में? आप ये देखो, बहुत ही सीरियस कंडीशन है ओबेसिटी की। बहुत ज्यादा आपके ओवरवेट की वजह से आपका जो मेडिकल कंडीशन है, हायर रिस्क जो डेवलप होंगे, इसमें क्या होगा, एक एक पार्ट के ऊपर, एक एक बॉडी के एक एक पार्ट के ऊपर आप देखो मोटापे से क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है आपको। ये एक स्टडी ने बताया है कि 40% ओबेसिटी यूएस में है। यूएस में 40% लोग ओबेसिटी के शिकार हैं। और बॉडी के अलग अलग पार्ट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डालने वाला है, सबसे पहले देखो नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होगा वो आपका वीक हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लग जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग जाएगा और स्ट्रोक होगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो ब्रेन में ठीक से नहीं जा रहा है और स्ट्रोक होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम वीक, तो आपकी पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप देखिए, आपका गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, जीईआरडी, ये कॉमन डिजीज है। कहते हैं थोड़ा खाते हैं पेट फूल जाता है। इसोफिगस यानी फूड पाइप, उसके अंदर इंफेक्शन है। गोल स्टोन कंफर्म है, गोल स्टोन होगा ही होगा, आप कभी भी अल्ट्रासाउंड करा करके देख लेना। और लीवर फेलियर, जैसे मैंने आपको बताया था। रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस फूलने लग जाएगा, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलना, सीपैप रात को लगा करके सोएंगे। और देखो स्लीप एपनिया, बगल में अब देख रहे हैं कि वो पति सो ही नहीं पा रहा, खर्राटे ले रहा है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका फुल वीक हो जाएगा। जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा। आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम आपका वीक हो सकता है। जब आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है आपके मसल्स और बोन्स के ऊपर, आपकी बोन डेंसिटी कमजोर हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा आपको, और आप फिजिकल डिसेबिलिटी। आप चाहते हैं ये सब, और इंसुलिन रेसिस्टेंस, क्या आप चाहते हैं ये सब कुछ? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप देखो, आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया, आपके टेस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन वीक हो जाएंगे आपके, और कंसीव नहीं कर पाएंगे, प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। आप चाहते हैं सब? मेंटल हेल्थ, आप नेगेटिव सोचते हैं। जितने भी मोटे लोग हैं ना, जितने ओबेसिटी है, ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं, इमोशंस नेगेटिव आते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, और आप साइको बन जाते हैं, साइको साइको बन जाते हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत पुअर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको वैसे ज्यादातर लोगों को, है ना, कि मोटापे से कितनी सारी बीमारियां हैं। कार्डियोवैस्कुलर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके बोन्स, आपके मसल्स, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका टोटल इसोफिगस, आपका स्टोमक, हर चीज तो डिस्टर्ब है। तो काहे को आप मोटापे से प्यार कर रहे हो भैया? छोड़ दो ये सब, ठीक है ना, कुछ नहीं रखा है इसमें। सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन तो है, लेकिन करेंगे कितने लोग, वो देखना जरूरी है। स्टॉप व्हाइट सॉल्ट, आज से अपनी किचन से नमक, सफेद नमक निकाल दो, आज ही से।
अगर आप पूरी फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हो, आज ही से सफेद नमक निकाल दो अपने किचन से, चीनी का डब्बा बाहर निकाल करके फेंक दो, दान कर दो, चीनी आपको खानी ही नहीं। और स्टॉप फाइन व्हीट फ्लोर यानी मैदा इनटेक नहीं करना है। और लिपिड प्रोफाइल हर 3 महीने में, हर 6 महीने में लगातार कराते रहो, ताकि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़े ना। नेचुरली आप देखेंगे जिस दिन आप ये स्टॉप करेंगे, ये तीनों चीज 3 महीने में आप वैसे ही अपना वेट फॉल होते हुए देख लेंगे। पर ये 3 चीज निकाले कौन? ये जो जुबान है ना, बड़ा परेशान करती है। आज तो पिज्जा मंगा लो यार, अब तो स्विगी और जोमेटो भी आ गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे आ जाएगा। कुछ खाने का मन है, पार्टी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते जुबान के ऊपर। जिस दिन जुबान पे कंट्रोल हो गया ना, सब कुछ पॉसिबल। नो जंक फूड और प्रिजर्वेटिव्स पैक्ड आइटम्स। बड़ा मजा आ रहा है, कुछ लोगों के तो मुंह में पानी आ रहा होगा, होए बहुत दिन हो गए भाई, चलो कल ही पार्टी करते हैं। पार्टी भी ऐसी चीजों की करता है, पार्टी करो ना यार, क्या दिक्कत है? कौन मना करता है? आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा लो, क्या दिक्कत है? पार्टी करो तो ऐसी चीज, क्या बर्गर शर्गर पिज्जा ये बेकार की पार्टी करते फिरते हैं। खाना तो कुछ हेल्दी फूड खा लो ना। अरे मुझे भी कभी भूख लगती है, मुझे खाना को, मेरे को लगता है कि नहीं मुझे कुछ खाना है, तो मैं भी किसी ढाबे में जाकर के देख लेता हूँ, भैया आटे की रोटी मिलेगी, दाल मिलेगी ना, दे दो, सिंपल। पेट भरना है। नो जंक फूड फॉर प्रिजर्व और प्रिजर्वेटिव पैक्ड आइटम्स। आप पैक्ड आइटम्स में ना, आप वो भी देखो, आप चाहे आप लेस खा रहे हैं, चाहे आप कोई भी चिप्स का पैकेट खोल के खा रहे हैं, आप कुछ भी पैक्ड आइटम्स कुछ भी नहीं खाएंगे, ना घर में लेकर आएंगे, ना अपने बच्चों को खिलाएंगे। बच्चा जिद करता है, बाहर उंगली पकड़ करके ले जाते हो, ले भैया दे दो, क्या क्या चाहिए बच्चे को, चॉकलेट्स, ये सब, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड कर दो। आपको क्या खाना है? लो कैलोरी डाइट और हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर आपको लेना चाहिए, लो कैलोरी डाइट आपको लेनी चाहिए। और सप्लीमेंट्स में क्या लेना है? हाई फाइबर। देखो डेली 2 किलो गाजर तो नहीं खा सकते, लेकिन 2 चम्मच हाई फाइबर तो ले सकते हो, पानी में डाल के, ट्रांसपेरेंट है, कोई टेस्ट नहीं है। सुबह शाम 1 चम्मच, सुबह 1 चम्मच शाम को। एक आपको ओमेगा लेना है आफ्टर द हैवी ब्रेकफास्ट या आफ्टर द लंच। आपको चिटोसन के, अगर आपको बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो 4-4-4, 4 चिटोसन सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, 4 चिटोसन दोपहर को लंच से पहले, 4 चिटोसन रात को डिनर से पहले, गर्म पानी से कम आधा घंटा पहले आपको चिटोसन लेना है। और साथ में लेना है आपको एफओएस। सुबह उठते ही सबसे पहले आपका प्रीबायोटिक आपके इंटेस्टाइन में जाना चाहिए। इंटेस्टाइन की क्लींजिंग होगी तो चिटोसन और ओमेगा और हाई फाइबर भी एब्जॉर्ब अच्छे से होगा। प्रीबायोटिक क्या करता है? गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर। गुड बैक्टीरिया का काम है आपके इंटेस्टाइन की क्लींजिंग करना। साथ ही साथ आपको करनी है बीसीएम, 15 मिनट डायरेक्ट सिटिंग, 15 मिनट खड़े होकर के। बीसीएम करने से पहले और बीसीएम करने के बाद दोनों दफा आपको 1-1 गिलास गर्म पानी पीना अनिवार्य है। आधा घंटा अपने लिए निकाल लो। और साथ ही साथ अगर आपके पास और समय निकल सकता है तो आधा घंटा ब्रिस्क वॉक, सुबह सुबह उठ करके ब्रिस्क वॉक। 10 बजे सो जाओ, 11 बजे मैक्सिमम, वैसे 11 बजे नहीं, 10 बजे सोना चाहिए। आपकी 6 घंटे की नींद काफी है, 7 घंटे की नींद ले लो। अगर आप 10 बजे सो जाते हो, 5 बजे उठ जाओ। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाओ, नहीं उठा जाता तो 5 बजे, फिर 5:02, फिर 5:04, फिर 5:06, फिर 5:08, फिर 5:10। कैसे आंख नहीं खुलेगी? अलार्म लगा लो ना, नियम बना लो। आप 40 दिन तक नियम बना लो, अपने आप ऑटोमेटिकली आपका बाय डिफॉल्ट अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये सुबह 5 बजे उठ करके ब्रिस्क वॉक करो, फिर आकर के बीसीएम करो और एफओएस लो। उसके बाद ऐसे सप्लीमेंट का इंटेक करो। आप देखो, और आपने सॉल्ट भी निकाल दिया, आपने चीनी भी निकाल दिया, आपने मैदा भी निकाल दिया अपनी लाइफ से। 100% 1 महीने में 10 किलो वजन की गारंटी है, 100% कम होगा। साथ में पॉइंट्स क्या करने? LIV1 GB41, सबसे पहले लीवर से फैट हटेगा। ST36 SP3, ये कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी के लिए बना है। लीवर डिसऑर्डर सर्कल, अगर आपका ग्रेड 3 फैटी लीवर है
तो भी आपका लिवर डिसऑर्डर सर्किल से ये काम करेगा। 39 पूरी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है उसको खत्म करेगा। ST8 SI5 आपका स्ट्रेस लेवल, आपका न्यूरोलॉजिकल। देखिए जितने भी ओबेसिटी वाले लोग हैं ना, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, ठीक है ना, और कंफ्यूज्ड रहते हैं। कई बार आप देखेंगे तो बिना मतलब के एग्रेशन में रहते हैं, कई बार बिना मतलब की बातों पे एग्रेशन आ जाता है। तो ये सॉरी, ऊपर जो हेडिंग है हेडिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने पीपीटी वहां से ट्रांसफर करी थी, तो हेडिंग पे मत जाइएगा। तो इसको हम इस तरीके से ये ठीक कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये ST36 ये पॉइंट्स क्या हैं, LIV1 क्या है, GB41 क्या है। ये सब कुछ इसके अलावा नए एक्की पॉइंट्स बहुत सारे आपको मिलेंगे हमारे एप्पल लाइफ के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। जो अगर अच्छा लगा तो एक बार थंब पे इंप्रेशन दिखा देंगे। वैसे कोशिश मैं हर बार ही करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना स्नेह दिया। अब मैं चाहूंगा, मेरे पास केवल 5 मिनट बाकी हैं। अब मैं चाहूंगा उन लोगों से बातचीत करना, 5-7 मिनट ही बाकी है वैसे, तो वो लोग हैंड रेज करें प्लीज। सभी लोग अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। वो लोग हैंड रेज करें जिनका कोई सवाल है ओबेसिटी को लेकर के, सिर्फ ओबेसिटी को लेकर के, सिर्फ ओबेसिटी को लेकर के जिसका सवाल है वो सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा जयवीर सिंह जी, जयवीर सिंह जी आप अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जयवीर जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ओबेसिटी हमारा जो पेट ज्यादा बढ़ रहा है और हम अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं खाने में, तो ये कैसे कंट्रोल हो सकता है जो आपने बताया था? जो मैंने आपको सप्लीमेंट्स बताए और जो पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स हाँ। करो, PCM करो, बिफोर एंड आफ्टर गर्म पानी पियो, और आप देखना बहुत ही मार्वलस रिजल्ट आपको आएंगे। केवल ये पॉइंट शुरू कर दो एक्वा लाइफ के, क्योंकि ना ये रूट पे जाकर के काम करता है नहीं, ना। उसके और साथ सर जी मैं पूछ रहा हूँ, BCM के साथ मॉर्निंग वॉक भी करनी पड़ेगी क्या? नहीं, अगर आपके पास समय है तो कर लो, वरना तो BCM भी 15 मिनट खड़े होने का मतलब 5 किलोमीटर दौड़ने के बराबर है। जितना फास्ट आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास समय है तो आप ब्रिस्क वॉक साथ में करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो BCM तो जरूर करें। आप देखेंगे आप 1 महीने में 10 किलो वजन कम कर सकते हैं। और जो मैं ये पूछ रहा था, जैसे सप्लीमेंट साथ में रखूंगा तो इससे और ज्यादा वजन का इम्प्लीमेंट आएगा या ऐसे? सप्लीमेंट तो चाहिए चाहिए सर, ये जो सप्लीमेंट आपको बताया ये तो लेने ही है। खाली केवल अच्छा। BCM नहीं, ये सप्लीमेंट लेना है, हाई फाइबर भी लेना है, चिटोसन भी लेना है, FOS भी लेना है, ओमेगा भी लेना है। और आपने लिपिड प्रोफाइल अगर कराया हुआ है, और लिपिड प्रोफाइल में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल चाहे वो ट्राइग्लिसराइड है चाहे वो LDL लेवल बहुत ज्यादा आई है, तो आपको कॉलिलेस भी स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो। और सर इनका साइड इफेक्ट कुछ? कोई साइड इफेक्ट नहीं जयवीर जी, बिकॉज ये न्यूट्रासिटिकल्स है। देखो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है दवाइयां, ये है न्यूट्रासिटिकल्स। ये फ्रूट और वेजिटेबल के एक्सट्रैक्ट से बनाए हुए नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स है। देयर इज नो स्टेरॉइड्स, नो प्लास्टिक, नो केमिकल्स। थैंक अब यू सर। जैसे जैसे हमारा OPC है, OPC क्या है, काले वाले अंगूर के बीज का अर्क है ना। तो हाँ अंगूर तो हम जी। वैसे भी खाते हैं, लेकिन 2 किलो अंगूर नहीं खा सकते एक साथ, लेकिन हम 3 OPC के कैप्सूल खा सकते हैं, है ना जयवीर जी। अच्छा, इसमें जो अपने ये जो दिए हुए हैं, ये सारे उसमें वो फूड सप्लीमेंट में हमारे खाने के हिसाब से डाला हुआ है जो ओबेसिटी कम कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जो मैंने अभी स्क्रीन पे शेयर किया है ये ओबेसिटी के हिसाब से। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। अब मैं अनम्यूट करूंगा जफर अली जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जफर अली जी। वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक पेशेंट है, उनका वेट जो है 129 नहीं केजी नहीं है नहीं सर। अच्छा 129 किलो वजन है, अरे वाह, अच्छा ठीक है। तो सर उनको क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? यही जो स्क्रीन पे शेयर किया सेम टू सेम। अच्छा जी। हाँ
सर इसके जो ये पॉइंट वाला दिखाया था आपने, एक बार स्क्रीन दिखा सकते हो आप? हाँ, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अभी लीजिए, मैं सभी को सप्लीमेंट और पॉइंट्स मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, तो आप प्लीज एक बार एक काम कीजिएगा, आप उसको दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये है टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ओबेसिटी, है ना। जी और ये है पॉइंट्स LIV1, GB41, ST36, SP3, लीवर डिसऑर्डर सर्किल ऑन इंडेक्स फिंगर, 39, ST8, SI5। ऊपर हेडिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मैं PPT बना रहा था तो ऊपर हेडिंग चेंज करना मिस हो गया, लेकिन ये पॉइंट्स ये वाले, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर जी। वेलकम सर, वेलकम। नेक्स्ट मैं लूंगा प्रकाश कौर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे एक चीज Thank you, पूछे ma'am. सर, कई लोग हैं जैसे पूरी बॉडी तो ठीक है बट सिर्फ पेट जो है वो बहुत बाहर निकला होता है, उसके लिए वो पूछते हैं कि इसका हम क्या करें, बॉडी ठीक है हमारी, तो उसके लिए हम क्या बोले उनको, कैसे करें? देखो, वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है ना। केवल Okay. बॉडी स्लिम है लेकिन पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है जी ना। जी। वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी ओबेसिटी भी है, क्योंकि पेट बाहर निकला हुआ, तो ऑब्वियस है वो कहीं ना कहीं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में तो आए होगा ओबेसिटी में। तो बिल्कुल। सप्लीमेंट और पॉइंट्स सेम टू सेम एज इट इज ये देंगे, सिर्फ हम उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए उसको गुआनचोंग ऐड कर देंगे, है ना। और LI1 LU8 ऐड कर देंगे क्योंकि वो भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन को खत्म करता है। केवल 2 पॉइंट ऐड कर देंगे। ठीक है सर, ठीक। ओके, थैंक यू सर। वेलकम मैम। नेक्स्ट लेंगे कौशल्या जी। कौशल्या जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड कैसे हैं मॉर्निंग। सर? कैसे मैम? बहुत बढ़िया मैम, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट सर क्लास। आपने। जी, सर ये सप्लीमेंट तो ठीक है, लेकिन जो चॉलेस इसमें ऐड करनी है, उसके कैप्सूल खाली रात में लेने हैं या उसे सुबह शाम ले सकते हैं? सुबह शाम भी, एक सुबह एक शाम भी ले सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई है ना, तो 2 सुबह 2 सिम्टम्स क्या शाम भी होते हैं ले इसके? सकते हैं। जब हम लिपिड प्रोफाइल कराएंगे ना, देखो सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिकली BP भी बढ़ने लगेगा। कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि आंखों के नीचे ना मोटा 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 लेयर बनने हाँ हाँ स्टार्ट हाँ। हो जाएगी, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे पहले हम लिपिड प्रोफाइल करेंगे, उसमें देखेंगे ट्राइग्लिसराइड कितना बढ़ रहा है, HDL लेवल कितना बढ़ रहा है, LDL लेवल कितना बढ़ रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा है तो आप 2 सुबह 2 शाम भी कर सकते हैं। अगर बॉर्डर लाइन से थोड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है तो 1 सुबह 1 शाम भी कर सकते हैं। डोज नहीं, एडजस्ट जैसे कर सर सकते हैं। ओवरवेट है, गुरुजी जैसे ओवरवेट है तो ये मतलब चॉलेस जो सुबह शाम दो दो लेने हैं या खाली पेट या सोते वक्त, कैसे? खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद। चॉलेस ना? ओके, कॉलीलेस, थैंक यू सो मच। कॉलीलेस अच्छा, मैम। चॉलेस, ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। जैसे कि हमारा समय पूरा हो चुका है, मैं आखिरी ये लूंगा, आखिरी सवाल अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी का। अरविंद जी, अरविंद जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरविंद जी। सर एक सवाल ये पूछना था कि ओबेसिटी में जो अपना नया वाला मल्टी फंक्शन है वो किस तरह से काम कर सकता है, कर सकता भी है क्या? नहीं। नहीं नहीं सर, ओबेसिटी के लिए मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus का कोई रोल नहीं। कोई रोल। ठीक है सर, जी, बस यही। थैंक यू। थैंक यू सर। शॉर्ट में सवाल था ये, चलो कोई बात नहीं। मैं एक नीलम प्रधान जी का भी ले लेते हैं। नीलम प्रधान जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सो मच सर, मैंने रिक्वेस्ट की है। थैंक सर यू मैम। मेरा सवाल ये है, अभी मेरे पास ना सर कोई पेशेंट आया है, उनको वेरिकोज है सर, और वेरिकोज की वजह से सर उनको ना 1 साल हो गया, उन्होंने अपना अंगूठा कटवा लिया सर। अरे बाप रे, वेरिकोज से अंगूठे कटवाने का क्या मतलब? सर क्या है ना कि ब्लड उनका ना पता नहीं कैसे डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट किया क्या नहीं किया, उन्होंने अंगूठा कटवा लिया, बट उनका जो पेन है और वो जो जख्म है सर 1.5 साल से नहीं रिकवर हो रहा है। तो 1.5 साल डायबिटीज पहले होगा ना उनको पक्का। सर डायबिटीज उनकी रिपोर्ट्स में तो नहीं आया, बट मैंने आज जो अच्छा, चेकअप किया सर, मेरी रिपोर्ट में जरूर आया एक्यूलाइफ से, जब मैंने उनको चेकअप किया सर ब्लड। आप एक काम करना नीलम जी, आप उनको बोलना HbA1c कराएंगे। HB, देखो, एक HbA1c सेकंड, देखिए,
HbA1c होता क्या है, कई बार ना, जैसे आज रात को मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि 10 बज चुके हैं, है ना, तो जी मैं सुबह सुबह अपना शुगर चेक करूंगा ना, तो मेरा नॉर्मल ही आएगा, तो उनको लगेगा कि मेरा शुगर नॉर्मल है। कई बार ऐसा जी होता है ना, जी क्योंकि सर रात को हमने लो कैलोरीज डाइट ली तो सुबह हमारा शुगर नॉर्मल आ गया। जी लेकिन सर किसी किसी का फास्टिंग बड़ा नॉर्मल आता है, उसको लगता है कि मुझे डायबिटीज नहीं है, लेकिन पीपी 250 भी आता है या 150 से ज्यादा भी आता है, 180 भी आता है, लेकिन जी फास्टिंग बहुत कम आता है। HbA1c क्या करता है, 3 महीने की पोल खोल देता है, एवरेज शुगर कितना चल रहा जी है, जी उनको जी बोलना HbA1c कराएंगे, और उनकी जो चोट, जो जख्म ठीक नहीं हो रहा है, उसके जी ऊपर अपने जो चिटोसन है उसको जी स्प्रिंकल्स करके, या तो आप टियान्स का जो हेयर ऑयल है उसके अंदर मिक्स कर लीजिए उसको, चिटोसन को, और जी उसके ऊपर लोकल अप्लाई करना है, और उसको खुला छोड़ देना, पट्टी वट्टी मत करना, है ना। जी सर यही वो बोला सर। मैक्सिमम 1 हफ्ते में उसको सुखा देगा। सर प्रोडक्ट अगर मैंने सर उनको रिकमेंड करा है सर, उनको ना सर्वाइकल का भी पेन आ रहा है और डायबिटीज का भी आ रहा है सर, मतलब उनको प्रॉब्लम काफी अब क्रिएट हो गई है सर, क्योंकि वो 1000 mg का कैप्सूल लेते हैं नाइट में, तब जाके वो सोते हैं, उनकी बॉडी में पेन बहुत ज्यादा है सर। हाँ देखो मैम, प्रॉब्लम सबसे पहले तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, उन सारी प्रॉब्लम को आप नोट डाउन कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने वो बना लो, क्या कहते हैं, पॉइंट्स बना लो, उसी के जी अकॉर्डिंग सर सप्लीमेंट, क्योंकि अभी सर्वाइकल भी है, अभी उनको वेरिकोज भी है, अभी उनका अंगूठा भी कटा हुआ है जिसका जख्म भी ठीक नहीं हो रहा है, समस्याएं जी तो सर बहुत सारी है ना। जी सर जी सर ठीक है मैम, थैंक यू मैम। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जैसा कि हम 10:06 हो गए और हमारा टाइम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं बाकी लोगों से माफी चाहूंगा। आ, अगली बार हम रखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद टेस्टिमोनियल ऑफ एक्यूलाइफ, तो आप सभी के सवालों को मैं जवाब दूंगा अगले सेशन में, और हम एक छोटा सा टॉपिक भी जरूर लेकर आएंगे ताकि हम उस टॉपिक को 10 से 15 मिनट में खत्म कर पाए। लेकिन ओबेसिटी घर घर की बीमारी बनती जा रही है, इसके लिए हम सभी को सावधान बहुत जरूर रहना है, और घर में कोई ओबेसिटी का पेशेंट है उनको आप ये बताओ, कार्डियोवेस्कुलर, गायनाकोलॉजिकल, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, घुटने खराब हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर के ऊपर इफेक्ट आएगा, फैटी लिवर ग्रेड 3 होगा, ये सब कॉम्प्लिकेशन लोगों को नहीं पता, ये सब बताना है लोगों को, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए विश यू सक्सेस, बेटर टियास बेटर लाइफ। मैं चाहूंगा कि अगर मेरे मेंटर रूपेश जैन सर हैं अगर पैनल पे, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। आई थिंक मेरे ख्याल से शायद पैनल पर नहीं है।